हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें, तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो। काट दिया। माय गॉड। एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा नहीं, मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था, जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल अरे तो गेन्स। क्या कर रहा है? जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो परेशान मत कर मेरे को। विंडफॉल गेन जो है की। फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो। फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें, तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो। हेलो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो। कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ। तो फिर डाल ले। मुझे क्या बोल रहे हो? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डाल ले तू। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडिफरेंस कर को मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो। पहचान कर बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो। रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ, एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोल रहा। हेलो। बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो। हेलो। मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओ तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है। ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना है। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली
शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग अस। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था हाँ, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में मुझे सिर्फ क्यों फोन कर रहा है? हैं? मुझे आप एक क्यों मिनट, बात कर रहा है? आप गलत मत बोलिए वैसे, 1 मिनट चाहिए यार। अब क्यों मैं नहीं, एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है मैं बात आप करने सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, का। अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं तो? पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है। हाँ। बेटा, अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। दूसरे नाक से। सुनिए सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई, भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को अरे, ढ राई से क्या सोल्यूशन निकल एक जाएगा? से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ, अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से। चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने डाई लिया है, हाँ, उस डाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। डाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला, चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ, तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट, पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो तू बनाने के लिए फोन अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल तू। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो। आवाज कट गई। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है भाई साहब। जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ, बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ, बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, इस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान। नहीं मतलब आप कह, बोल। मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं मेहमान बताता हूँ कहाँ से देख, बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए, और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे, और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ, तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा, दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं, सुनिए तो, हाँ, इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। बोल। हिंदी में बोल, कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शटा बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने हाँ, बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा, चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही ये तो बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली, अच्छा, फिर पापा हाँ। ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? हाँ, तू ही बता दे अब। ये बात, कहानी तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली।
मेहमान की मेहमान को गोली सुनो, मार दे। फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया, और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी हैं आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते।